समक्ष पेश करना होगा। अगर तस्वीर लाकर पेश कर दिया तो महाराज के रियासत का 1/2 भाग तेरा होगा। और इतना ही नहीं, महाराज की दुख्तर राजकुमारी चंचला की शादी तेरे साथ रचा दी जाएगी। और ना गया तो तुझे मौत की सजा मिलेगी। समंदर पार करेगा, 7 समुद्र पार करने के बाद नागलोक मिलेगा। हम सब एक चुका नहीं कार कर पाई एक आधारिया नहीं हुजूर, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे माफ। नहीं बच्चे, लड़का है, लड़का ही होगा। ये कोई मामूली गलती नहीं। ये बता, तेरा नाम क्या है? तुम मत बोलो, इसे बता रहे दो। हाँ हुजूर, मेरा नाम राजू है। राजू कहाँ का रहने वाला है? हाँ हुजूर, मैं कंचनपुर का रहने वाला हूँ। कंचनपुर के रहने वाले हो? तेरा खानदान कौन सा है? हाँ हुजूर, मैं छत्री खानदान से हूँ। क्षत्रिय खानदान? जी। तेरे खानदान में कौन कौन है? जी हुजूर, एक मेरी बूढ़ी माँ है और वो भी विधवा है। मेरी माँ के सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। हुजूर, मुझसे गलती हुई है, आप मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे हुजूर। मुझ में वो हिम्मत, वो ताकत नहीं है 7 समंदर पार करके जाऊं और समंदर जाने की तस्वीर लेके आऊं। मुझे माफ कर दीजिए। बच्चे, ये गलती नहीं माफ होगी। और हाँ, तेरे लिए इतनी छूट दे सकता हूं कि तू यहां से अपनी मां के पास जा, और तेरी मां वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगी। और ना गया तो तुझे मौत की सजा मिलेगी। मौत से तू बच नहीं पाएगा। हम लोग इनके अम्मा लाए जाए थे, अगर इनके अम्मा कहें तो चले जाओ, नहीं कर लौटा नहीं, अगर ये ना गया तो इसे मौत की सजा मिलेगी और इसकी मां का सर कट कर दरबार आएगा। बिना पूछे पछोरे गपर गपर लील लिए थे, बवाल बना दियो ना। शेरू, मैं नहीं जानता था कि शर्त का बड़ा भीड़ा रखा हुआ है। नहीं, मैं कभी नहीं खाता इसे। जो न जाने के ओका जान जाओ, जगह नहीं जान पाए। अगर नाग लोग गए तो नागराज मिलोरी, और ना गए तो देखो तो पानी के दुष्ट बूढ़ के बचबो न करियो। चलो जाओ। तुम दोनों सामने आओ। क्यों दरबार में ड्यूटी करती हो? नालायक कहीं। ड्यूटी दरबार में करते हो, बीड़ी मांग मांग पीते हो, शर्म नहीं आती? कौन बड़ा अधिकारी खाता है? कौन खाता है? ये पहली गलती जो माफ कर रहा हूं। दोबारा ऐसी गलती की तो महाराज से शिकायत करूंगा और तुम दोनों को सस्पेंड करवा दूंगा। ऐसा न करो साहब, नहीं नान मातारी बाबू कौन मर जाइए साहब। माँ बाप क्या मरेगी? माँ बाप तो
स्वर्ग को सिधार गए, बीवी बच्चे भूखे मरेंगे और इस गुनाह की सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा काम है तुम बड़े फाटक पर जाकर ड्यूटी दो और तुम्हारा काम तुम चलकर खूनी हाथी को नहलाओ। कुआं न लगाओ साहब, वो खूनी हाथी बहुत खतरनाक है। 72 खून तो पैदा ही साहब। एक खून और होगा, हमार 73 होगा। अरे मौते है साहब। और इस काम में लापरवाही की तो याद रखो अंजाम बुरा होगा। क्या कहा? अंजाम बुरा होगा, याद रखो। ये साल लौंडिया बहन नौकरी चाट नहीं रहा है। तुम्हें कहो पियाज दिए। अरे हम कहा जाने के लेके भागिन जे हैं फंसाए दे हैं जाए। मैं ये कहा कि साहब बहुत बढ़िया मने हैं, बढ़िया नहीं अंडू हो साहब, बड़े बड़े आलू हो। बड़े दयालु यार। हाँ वही दयालु है। तो हमारे ड्यूटी लगाए फाटक पर, तुम्हारा खूनी हाथी खतरनाक हाथी है, बचाए रहे का। एक बात, हाँ हम होशियार बहुत हन। हम के नेरे ये पहले बताओ, आधा गिलास में नहा ली? आधा गिलास से कम पानी लागे। हाँ हाँ खाली एक चुल्लू भर पानी लागे। चुल्लू हाँ हम के अरे नेरे एक टुल्लू से न हुआ है यार, दूरी से। दूरी से फुहारा दिखाई दे। हाँ नहा ले नहीं तो कुआं में जला बांध के जाओ, इलाज। क्या हो? नहीं उठा के पटक दे, मार दे, चीर हाँ, दे, टांग। चलो चलिए यार। या भगवान, क्या बताऊं, मेरा बेटा राजू बच्चों के साथ घूमने गया। घूमते घूमते ना मालूम कितनी दूर निकल गया। मैं बहुत देर से भोजन बनाकर उसका इंतजार कर रही हूं, लेकिन वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। बेटा राजू, ये मैं क्या देख रही हूँ? तेरे हाथ में शमशीर और तूने पान खाया है। बेटा राजू, ये तूने क्या किया मेरे लाल? आज तूने पान खाया है, कल दारू पिएगा, परसों गांजा पिएगा। अगर इसी तरीके का काम करेगा तो मेरा और तेरा जीवन कैसे पार होगा मेरे लाल? माँ, ये पान नहीं बल्कि मेरे मौत का पैगाम है। माँ, मेरे मौत का पैगाम। बेटा राजू, मैं कुछ समझी नहीं, कैसे ये तेरी मौत का पैगाम है? भूल भारी हुई मुझे से मैया मेरी, भूल भारी। भूल भारी
मैया मेरी भूल भारी हुई मुझसे मैया मेरी, क्या कहूँ आपसे कुछ न जाता कहा, उसकी तस्वीर कैसे बना पाऊंगा, उसकी तस्वीर कैसे बना पाऊंगा, कोई तरकीब मुझको बता दे। तू किसकी तस्वीर की बात कर रहा? मैं कुछ समझी नहीं मेरे लाल। माँ, जैसे मैं हमेशा दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाया करता था, बस आज भी खेलते खेलते दोस्तों के साथ रात दरबार की तरफ पहुंच गया। माँ, जैसे वहां पर पहुंचा तो रात दरबार में एक शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखा था और मैंने उसको धोखे में उठाकर खा लिया है। और उस बीड़े की शर्त थी, जो इस बीड़े को खाएगा वो 7 समुद्र पार करके समुद्र जाति की तस्वीर को लेके आएगा। माँ, अब आप ये बताओ क्या? बेटा राजू, ये तूने क्या किया मेरे लाल? अगर तू जाता है तो बेमौत मारा जाएगा, अगर नहीं जाता तो भी बेमौत मारा जाएगा मेरे लाल। लेकिन बेटा तू घबरा नहीं, तू एक छत्राड़ी माँ का लाल है, मैं तुझे तरकीब बताती हूँ। जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ बेटा, इसी वक्त दरबार को, जाओ बेटा, जाओ बेटा, इसी वक्त दरबार को, शर्त राजन से इतना बता देना तुम, शर्त राजन, शर्त राजन, शर्त राजन से इतना बता देना तुम, मुझे को पोशाक शाही तुम्हारा मिले, थोड़ा दौलत, थोड़ा दौलत, थोड़ा दौलत भी संगी अपने ले लेना तुम, थोड़ा दौलत भी संगी अपने ले लेना तुम। बेटा राजू, तू घबरा नहीं, जैसे महाराज ने शर्त का बीड़ा रखवाया है वैसे तू राज दरबार जा और महाराज से अपनी शर्तें सुना। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मेरे लाल।
माता जी प्रणाम। खुश हो बेटा, कहो मेरे लाल कौन हो, कैसे आए हो, तुम्हारा नाम क्या है और किस काम से आए हो? माता जी आपने पहचाना नहीं? नहीं बेटा, आप कौन हैं? मैं कंचनपुर रियासत के महाराज कंचन नरेश के दरबार का सेनापति शंभू सिंह। क्या कहा बेटा, आप महाराज कंचन सिंह के राज दरबार के सेनापति शंभू? हाँ। कहो बेटा, कैसे आए हो मेरे लाल? क्या आपके बेटे ने कुछ बताया नहीं? बेटा, मेरे बेटे ने मुझसे सब कुछ बताया। तो फिर अपने बेटे को मेरे साथ भेजो। जाओ मेरे साथ। बेटा शंभू सिंह, मेरा बेटा जाएगा, लेकिन जाने के पहले मेरे बेटे की कुछ शर्त है। शर्त? हाँ बेटा। बोलो क्या शर्त है? बेटा, मेरे बेटे की यही शर्त है कि मेरे बेटे के लिए एक शाही पोशाक चाहिए और एक घोड़ा चाहिए। सफर खर्च के लिए 50,000 रुपए चाहिए, तब मेरा बेटा जाएगा। माता जी ये तो बहुत छोटी बात है। बेटा, आप लोगों के लिए छोटी बात है, लेकिन हम गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी बात है मेरे लाल। माता जी आपके बेटे को एक शाही पोशाक नहीं बल्कि 2 शाही पोशाक दिलवाऊंगा। सफर खर्च के लिए 50,000 रुपए नहीं, पूरे 1,00,000 रुपए दिलवाऊंगा। और सवारी के लिए वो घोड़ा दिलवाऊंगा जिस पर हमारे महाराज कंचन रेश खुद सवारी करते हैं, हर नागर नाम का घोड़ा। वो घोड़ा आपके बच्चे को दिलवाऊंगा। चलो मेरे साथ। राजू डर रहा है। कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? अरे ये काम तो मैं खुद करके दिखा। लेकिन अफसोस है हमें कि दरबार का कोई कर्मचारी या अधिकारी वहां गया तो अपने काम में कामयाब नहीं होगा। इसे मजबूर हूं, नहीं तो ये काम तो मैं खुद करके दिखाता। डरो नहीं। और चलो राजू चलो, चलो राजू चलो, मुतलक नहीं आबाद करो। चलो राजू चलो, मुतलक नहीं आबाद करो। बहावो नीर नहीं। रो रहे हो? नहीं। बहावो नीर नहीं, दिल नहीं बेजार करो। बहावो कुछ रोज के मुश्किल कभी टल जाएगी। बात कुछ रोज के मुश्किल सभी टल जाएगी। अभी तो गम है, अभी तो गम है, खुशियों का इंतजार करो। अभी
महाराज के समक्ष पेश कर दिया तो तेरी किस्मत का सितारा चमक जाएगा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। माताजी अपने बेटे को समझाकर इसे दरबार भेजो। दरबार में मैं मिलूंगा, डरने की बात नहीं। और हां, दरबार में बहकी बहकी बातें करूंगा, क्योंकि मैं सेनापति हूं। बहकी बहकी बातें करूंगा और मेरी बात पर अमल नहीं करना, क्योंकि किसी को यह एहसास न हो कि शंभू सिंह राजू के हित में बात कर रहा है, ये किसी को शक न हो। और जो बात करूंगा राजू के लिए करूंगा। ठीक है बेटा। अपने बेटे को समझा कर भेजो